तो फोकस बताए थे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजर जाती है या उधर गुजरती हुई प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगला पॉइंट क्या था? फोकस दूरी। क्या था जी? नहीं, ये क्या होता है? बताए थे दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को हाँ ध्रुव या पोल। ये क्या है? ध्रुव है। क्या जी? ध्रुव। बता दे बढ़ता केंद्र। बता दें जी, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यह किसी खोखले गोले का भाग और ऐसे इसके एक बीच में केंद्र रहा होगा, उसे क्या कहते हैं? इसे सी से सूचित करते हैं। किस चीज से? सी से। ये क्या हुआ? सी से। फिर बता दे बक्ता त्रिज्या। बता दे ये क्या होता है? सी और पी के बीच की दूरी क्या कहलाता है? इतना दूरी को क्या कहते हैं? इसमें किसी को दिक्कत? बताए थे द्वारक। दर्पण की परावर्तक सतह के चौड़ाई को डॉटेड लाइन से दिए तो उसे क्या कहते हैं? द्वारक। ये समझने में दिक्कत? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें क्लियर है ना? देखो फोकस। फिर बताया था फोकस, बीच में यहाँ पे फोकस था एफ, है ना जी? फोकस बिंदु। ये क्या, इसका डेफिनेशन क्या बताया था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नहीं तो सी और पी के मध्य बिंदु को, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना जी। तो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया? अब रहा फोकस दूरी। ठीक है, तो ये बड़का एफ जो है ना और ये पी है ना जी, इस बीच की जो दूरी होती है इतनी दूरी, इसे छोटका एफ से दर्शाते। कौन सा है? छोटका है। ठीक है, यही होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। तो कोई पूछेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लिख दे। क्या हुआ? ध्रुव से लेकर के फोकस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये अवतल के लिए हुआ। किसके लिए? उत्तल के लिए बनाएंगे। उत्तल के लिए इसमें भी कहीं फोकस होगा ना जी, वक्रता केंद्र, इधर फोकस। तो इस दूरी को क्या कहेंगे? इस दूरी को, इतना दूरी को क्या कहेंगे जी? पी से लेकर के एफ तक की, कैपिटल एफ तक की दूरी को क्या कहते हैं? छोटा एफ। यही है फोकस दूरी। क्या है? लिखो ये जल्दी जल्दी। प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ा। ठीक है, तो आने वाला प्रकाश की किरण क्या होता है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, ये से आ रहा है, अगर ऐसे आ रहा है ना, आ रहा है तो क्या हुआ? आपतित किरण। और जिस बिंदु पे आता है, मान के चलो इस बिंदु पे ये वाला आया, इस बिंदु पे ये वाला आया ना जी, तो जिस जिस बिंदु पे आता है वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बिंदु जो है, ये बिंदु क्या कहते हैं? उसे आपतन बिंदु। इसे भी क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। समझ आ गया? नो, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
आपतन बिंदु को, इस बिंदु को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखो यहां पे आया, यहां से फिर वापस लौटेगा, परावर्तन होगा, क्या होगा? वापस लौटेगा, ऐसे वापस लौट गया इधर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे जी? परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या हुआ? ये परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। देखो इस बीच में एक 90 डिग्री पर एक डॉटेड लाइन से रेखा बनाते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पे। ठीक है, ये आपतन बिंदु पे एक डॉट लाइन से टूटी फूटी रेखा से क्या बना है? एक रेखा बना, टूटी फूटी से एक रेखा बना है। ठीक है, तो इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। लंब क्यों है? क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए लंब लिखा गया है। लंब जानता है ना जी? परपेंडिकुलर। इसमें अभिलंब होता है जिसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। समझ में आया इतना चीज? इसमें इतना ही जानकारी होता है। ठीक है, देखो ये वाला अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच में एक कोण बना ना जी, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बना, एंगल बना ना जी। इस एंगल को कहते हैं आपतित किरण। आपतित को, आपतन कोण क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, इंग्लिश में से क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन के कोण। समझ गया? ध्यान जगह नहीं है तो इधर लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखो ये वाला आपतित किरण। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण पे। ठीक है, या किसी भी दर्पण पे। ठीक है, समतल दर्पण पे या किसी भी दर्पण पे आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, लिख दीजिए यहां पे, दर्पण पे आने वाली प्रकाश की किरण। ये लिख दिया हम, दर्पण पे आने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण। समझ में आ गया? फिर अभिलंब। नॉर्मल। देखो ये क्या है? तो दर्पण पे वह टूटी फूटी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, दर्पण पे वह टूटी फूटी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो क्या कहलाता है? अब नॉर्मल रेखा ही लिखते हैं। देखो दर्पण पर वह रेखा जो आपतन बिंदु पे डाला गया हो उसे अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे तुम टूटी फूटी रेखा भी जोड़ सकता है। ठीक है, इसमें टूटी फूटी रेखा है और आगे जो गोलीय दर्पण होता है उसमें नहीं भी होता है। ठीक, तो दर्पण पर वह रेखा जो आपतन बिंदु पर डाला गया हो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इधर लिख दे। ये परावर्तन कोण, परावर्तित किरण पहले लिखते हैं। ठीक है, इतना लिखो जी, हमको झोंक के लिखने में दिक्कत हो रहा है।
इतना लिखो, इसके बाद हम लिख देते हैं। देखो ये सब क्लियर है ना। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो दर्पण पे आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं जी? आपतित किरण। अभिलंब किसे कहते हैं? नॉर्मल। तो दर्पण पे आपतन बिंदु पर आया हुआ रेखा जो 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बनाता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्योंकि लाइन पे एक और लाइन पे कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है ना जी। एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। इसे दो भाग में डिवाइड कर देता है परपेंडिकुलर, ठीक है, करता है ना, इधर भी 90 इधर भी 90। तो जो लाइन दर्पण पे एकदम सीधा पर है, ठीक है, वो इधर भी 90 कर देगा, इधर भी 90 कर देगा। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। समझ में आ गया? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, दर्पण से वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? हाँ, परावर्तन के बाद क्या हुआ? वापस लौट गया, इधर वापस चल गया, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आगे देखो, आगे बताए आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला बिंदु, ठीक है। दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे आता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये प्रकाश की किरण आ रहा है ना इस बिंदु पे, तो ये बिंदु पे क्या हुआ? ये बिंदु क्या हुआ? कोई दूसरा प्रकाश की किरण इधर पर है, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बिंदु क्या होगा? आपतन बिंदु। समझ गया कि नहीं समझा जी? अब देखो आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण को, ठीक है, लिख लोगे, ठीक है। लिख लो, खत्म हुआ है इसका कहानी, इतना ही है इसमें, ठीक है। नहीं रे, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक खत्म। जब कोई प्रकाश विकिरण दर्पण के परावर्तक सतह पे से पड़ा, ठीक है, ये प्रकाश विकिरण क्या कहलाएगा? आपतित प्रकाश विकिरण। क्या? आपतित प्रकाश की किरण। आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे जी? यह आपतन बिंदु। और ये इस किरण को आपतित किरण, आपतित किरण। देखो ये आपतन बिंदु, अब यहां पे टकराया तो क्या होगा? परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। तो ये वापस ऐसे लौट जाएगा फोकस से। इसका नियम होता है कि हमेशा फोकस से ही लौटता है, ठीक। इस फोकस से यह लौट गया, तो इस लौटने वाले प्रकाश किरण को क्या कहेंगे? लौट, क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। देखो ये इस बीच में एक, जैसे समतल दर्पण में से बनाया था ना अभिलंब, इस बीच में एक लाइन डालेंगे जो वक्रता केंद्र को टच करेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र को क्या करेगा? टच करेगा। ऐसे एकदम सीधा लाइन बनाए, ठीक है, एकदम सीधा, ठीक है। एक लाइन बनाए इस बीच में, ये वक्रता केंद्र को क्या किया? टच किया। तो जो वक्रता केंद्र को टच करता है वो अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। इस पे प्रकाश किरण ऐसे जाता है, इसी पे वापस लौट जाता है,
परावर्तन, ये अभिलंब है ना जी, अभिलंब पे इसी पे आया और इसी पे लौट भी जाता है, क्योंकि ये ऐसे आया ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। इसे जो जो हम इधर बढ़ाएंगे ये कम होता जाएगा, एंगल कम होता जाएगा, इधर से एंगल कम करेंगे तो इधर से भी कम होगा ना। एक स्थिति ऐसा आएगा कि ऐसे कम करते करते हम एक बार इस पे ही डाल देंगे, इसी पे ये वापस लौट जाएगा। वैसे ही इस सी पे वापस लौट जाता है। सी पे जो प्रकार डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अभिलंब, क्या क्या जी, अभिलंब नॉर्मल। ये समझ में आया। ये वाला कोण क्या हुआ, ये वाला कोण, ये आपतन कोण हुआ, एंगल आई, क्या हुआ, आपतन कोण। और ये परावर्तन कोण, इसे क्या कहेंगे, आपतन कोण, क्या कहेंगे जी, आपतन कोण। ऐसे इसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। यहाँ पे डैश देके लिखते हैं, परावर्तन कोण। ये फिगर फिर से वहां पे चिपका दो, हाँ वहां पे जहां पे बनाए थे ना जिस समतल का, वहां पे ये भी फिगर एक बार बना दो और अगला क्लास कल।